Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Public Facilities. And what we are going to read in this chapter about the public facilities, the water, sanitation and electricity and importance of public facilities. Now what are public facilities? जो भी सिटीज़न है हमारी कंट्री के, ठीक है, सबको कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए होती है रहने के लिए, जैसे कि क्लीन वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट। इन फैसिलिटीज़ को क्या कहते हैं? पब्लिक फैसिलिटीज़। एंड द राइट टू दीज बेसिक फैसिलिटीज़ इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट itself, it is derived from the fundamental right to life as laid down by the Indian Constitution। ठीक है, तो सबको हक है पब्लिक फैसिलिटीज़ का। फर्स्ट है वाटर। वाटर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेसिक नीड है एवरी ह्यूमन बीइंग की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ एवरी पर्सन टू हैव यूनिवर्सल एक्सेस टू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फुलफिल द डेली नीड्स एट एन अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लॉ बनाया है कि सबको पानी का इक्वल अधिकार है, जितना वहाँ पर पानी अवेलेबल है एक अफोर्डेबल प्राइस देकर, पे करके, बिल भर के वो पानी की फैसिलिटी को ले सकते हैं। हाउएवर इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ विक्टिम्स सफरिंग फ्रॉम वाटर borne disease like cholera, diarrhea and dysentery due to shortage and scarcity of safe drinking water। हालांकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे विक्टिम हैं जो पानी द्वारा होने वाली बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं। It is high time that awareness is spread among the citizens, emphasize on the dire need of enforcing their right to safe drinking water। और ये सही टाइम है लोगों को अवेयर कराने के लिए कि उनको राइट है, उनके पास राइट है सेफ ड्रिंकिंग वाटर का, ताकि गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान दे और आम लोग भी इस पर ध्यान दें। डू यू नो every year thousands of children below 5 years die due to waterborne disease and this is so painful, right? Now रोल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या रोल है? इतने बच्चे जो है वाटर बोर्न डिजीज़ के कारण मारे जा रहे हैं, ठीक है, इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं, ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है? The government should take the responsibility of providing adequate amount of water to all people at an affordable price। ठीक है, गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको अफोर्डेबल प्राइस पर पानी प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट शेयर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक फैसिलिटी विद प्राइवेट कंपनी। गवर्नमेंट क्या करती है, ये प्राइवेट कंपनी के को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है। प्राइवेट कंपनी क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बनाते हैं। दे कैन मेक प्रॉफिट बाय कीपिंग द ड्रेन एंड रोड्स क्लीन और स्टार्टिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्पिटल्स। टुडे इन सिटीज द प्राइवेट कंपनी सप्लाई सेफ वाटर इन सील्ड बोतल एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनेट रेट। और ये प्राइवेट कंपनी क्या करती हैं, जो पानी है जो गवर्नमेंट सप्लाई करता है उसको तो गंदा रखती हैं, उसके बदले पैक्ड वाटर, सील वाटर जो बहुत एक्सपेंसिव आता है उसको सेल करती है। दे कैन नॉट सप्लाई वाटर एट अफोर्डेबल प्राइसेस denying the right of people to live decently। Public facilities are a part of people basic need, they are a part of right to life। ठीक है, right to life जो हमें मिला हुआ है उसके अंडर ही एक पार्ट है कि अगर आपको जीने का अधिकार है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको साफ वाटर प्रोवाइड करना भी। एवरी ईयर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करती है। इट इज़ थ्रू दैट it launches schemes for public welfare or for providing public facility like water, electricity, education, health etc। लेकिन ये public facility provide करने की बजाय वो अपना profit कमाती है। and next है सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी। ये पिक्चर जो है इंडिया में क्या शो कर रही है, पब्लिक टॉयलेट। ओके, दिस पिक्चर इन इंडिया इज क्वाइट फॉर फ्रॉम बीइंग सेटिस्फैक्ट्री। वन सक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी इज द वर्क ऑफ पब्लिक सैनिटेशन इन द फॉर्म ऑफ हायरिंग सर्विस ऑफ एन एनजीओ, जैसे कि सुलभ शौचालय। ठीक है, ये आपने देखा होगा, गवर्नमेंट की पहल है ये। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट टॉयलेट बनाए गए हैं सैनिटेशन की फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, जो कि गांव के एरिया में पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी लेकिन अब घर घर इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये प्रोवाइड करना भी गवर्नमेंट का काम है।
नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटी? पब्लिक फैसिलिटी जैसे वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे राइट ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ का एक पार्ट है। गवर्नमेंट जो है उसे इंश्योर करना चाहिए कि वो हमें एडुकेट पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करे। कहीं पर भी किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो गवर्नमेंट को आंसरेबल होना चाहिए। एनी सॉल्यूशन नीड टू टेक इनटू अकाउंट द इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट एवरी सिटीजन ऑफ द country has a right to use these facilities, to use them in an equitable manner. Now let us recall the chapter. Government provides people with essential facilities, and these facilities are called public facilities and include supply of water, electricity, hospital and health, hygiene, etc. Water or other public facilities are a part of fundamental right under Article 21 of the Indian Constitution called right to life. And public facilities are still not available in India universally, and it is government's responsibility to set up efforts to enhance the provisions for people. And this is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.